नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभाव यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से उपस्थित हूं एक रिसर्च के महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, जो कि सार्थकता के स्तर, जिसको कि हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहते हैं। और ये कक्षा जो है, आप पिछली कक्षा को देखेंगे तो मैंने पढ़ाया था प्राक्कल्पना की त्रुटियाँ। तो प्राक्कल्पना की त्रुटियाँ में मेन रूप से तो शून्य प्राक्कल्पना की ही त्रुटियाँ होती हैं। तो उसी से ये संबंध है, उसी से संबंधित है क्लास, ये सार्थकता के स्तर। अब अगर हम देखेंगे तो मुख्य रूप से जो आप हाइपोथेसिस बनाते हैं वो कौन कौन सा बनाते हैं? तो शोध प्राक्कल्पना, दूसरा आप शून्य बनाते हैं, शून्य प्राक्कल्पना, और तीसरा बनाते हैं वैकल्पिक प्राक्कल्पना। ये मुख्य रूप से 3 प्राक्कल्पना हुआ करते हैं। तो ये जो शोध प्राक्कल्पना जो बनाते हैं, शून्य प्राक्कल्पना जो बनाते हैं, ये तो मुख्य रूप से सामान्यतया ऐसा देखा जाता है कि रिसर्चर पहले ही ये बना लेता है दोनों प्राक्कल्पना। इसका निर्माण नहीं करता है, अगर आवश्यकता पड़ती है तभी करता है, अन्यथा की स्थिति में छोड़ देता है। तो जब हम शून्य प्राक्कल्पना की देखेंगे, सार्थकता के स्तर को अगर हम देखेंगे तो कभी भी जब शून्य प्राक्कल्पना कोई भी रिसर्चर, कोई भी अनुसंधाता बनाता है, तो क्यों बनाता है? उसको रिजेक्ट करने के ही दृष्टिकोण से बनाता है। क्या करने के लिए? रिजेक्ट करने के दृष्टिकोण से ही बनाता है। कोई भी रिसर्चर चाहता है कि हमारा जो शून्य प्राक्कल्पना है, नल हाइपोथेसिस है, वो निश्चित ही रिजेक्ट हो जाए, ताकि किसको? तो शोध प्राक्कल्पना या कार्यकारी प्राक्कल्पना जिसको हम कहते हैं, उसको अंतिम स्वीकृति मिल जाए। क्योंकि आप देखेंगे किसी भी शोध की प्रक्रिया में जो शोध प्राक्कल्पनाएं होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और एज ए रिसर्चर कोई भी शोधकर्ता चाहता है कि उसके द्वारा जो बनाई गई शोध प्राक्कल्पना है वो निश्चित रूप से सत्य स्वीकार कर लिया जाए, ऐसा कोशिश करता है। अब होता है या नहीं होता है वो तो एनालाइज करने के पश्चात वो सब ज्ञात होता है, लेकिन एज ए रिसर्चर कोई भी चाहता है कि हमारे द्वारा जो शोध प्राक्कल्पना बनाई गई है वो अंतिम रूप से स्वीकृत हो। तो आप देखेंगे कि शून्य प्राक्कल्पना का निर्माण क्यों होता है? क्योंकि वो बनाया ही जाता है, कोई भी शोधकर्ता चाहता ही है कि शून्य प्राक्कल्पना क्या हो? रिजेक्ट हो जाए। अब हम देखेंगे, क्योंकि इसी पर सबसे ज़्यादा फोकस हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि इसी से संबंधित ये चीज़ है। तो आप देखेंगे कि नल हाइपोथेसिस क्या होता है, जिससे ये सार्थकता के स्तर बिल्कुल संबद्ध है। तो शून्य प्राक्कल्पना को जिस कसौटी पर स्वीकृत या अस्वीकृत करने की, जिस कसौटी पर रखा जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं? सार्थकता के स्तर कहते हैं। हम लिख देते हैं कि शून्य प्राक्कल्पना को स्वीकृत या अस्वीकृत करने के दृष्टिकोण से उसे जिस कसौटी पर रखा जाता है उसे ही सार्थकता के स्तर कहते हैं। अर्थात इससे स्पष्ट हो जाता है
कि जब भी शून्य, केवल शून्य प्राक्कल्पना के दृष्टिकोण से ही ये सार्थकता के स्तर महत्वपूर्ण हैं, ऐसा ये यहाँ पर प्रूफ हो जाता है। तो जब प्रूफ हो जाता है, अर्थात शून्य प्राक्कल्पना को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के दृष्टिकोण से जब भी जिस कसौटी को अपनाते हैं या जिस कसौटी को शून्य प्राक्कल्पना को रिजेक्ट अथवा स्वीकार करने के दृष्टिकोण से जिस कसौटी को अपनाते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं? सार्थकता के स्तर कहते हैं। अब आप देखेंगे कि इसमें इस सार्थकता के जो स्तर होते हैं, ये मुख्य रूप से मनोवैज्ञानिकों के द्वारा दो प्रकार के माने गए हैं। कौन कौन सा माना गया है? 0.01 और 0.05। तो ये 0.01, 0.05 जो है, आप यहाँ पर कभी भी देखते हैं कि ये पॉइंट के बाद जितने भी अंक आते हैं उसको हम 0 मान लेते हैं। इसको हम 100 मान लिए, चलिए इसको मिटा देते हैं। 100 मान लिए, इसको भी हम इसके बाद 0 मान लिए, इसको भी 100 मान लेते हैं। अब यहाँ पर 1 है तो हम बट्टे 1 कर देते हैं, यहाँ पर बट्टे 5 है तो हम बट्टे 5 कर लेते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि ये इसको माना क्या जाता है? इसको माना जाता है 1% और इसको माना जाता है कितना? 5%। तो 5% ये 1%, तो इसको हम 0.01 को 1% मान लेते हैं और 0.05 को 5% मान लेते हैं। अब हम देखते हैं कि ये जो सार्थकता के स्तर हैं, तो हम क्या करते हैं कभी भी कि ये निराकरणीय प्राक्कल्पना जो है वो क्या हो? रिजेक्ट हो जाए, इसके दृष्टिकोण से हम करते हैं। तो जब भी कभी किसी भी शोध विधियों में, शोध प्राक्कल्पनाओं में जब भी हम 1% को अपनाते हैं तो ऐसा मान लेते हैं कि ये सत्य कितना है? 1% और असत्य कितना है? 95 बार हो जाएगा। क्योंकि आप देखेंगे कि हम कभी भी अस्वीकार करने के ही दृष्टिकोण से हमेशा अपनाते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये जो 1% है या 0.01 है, इसको हम कोई भी जो हम सांख्यिकीय मान जो हमारे द्वारा बनाया जाता है या दिया जाता है या अवेलेबल होता है, उस सांख्यिकीय मान में अगर मान लीजिए कि 95 बार वो असत्य हो जाता है, 95 बार, सॉरी ये 99 बार हो जाएगा, एक है ना, तो ये 99 बार हो जाएगा। तो अगर 99 बार ये असत्य हो जाता है और मात्र 1 बार सत्य हो जाता है, तो हम इसको बेहतरीन तरीके से कह सकते हैं कि इसको हम रिजेक्ट कर देंगे। इसको हम क्या कर देंगे? रिजेक्ट कर देंगे। क्योंकि हम इसको रिजेक्ट करने के ही दृष्टिकोण से अपनाते हैं। तो अगर हम 99 बार ये शून्य प्राक्कल्पना असत्य होने का मतलब है कि 99 बार शोध प्राक्कल्पना सत्य हुआ। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर 99 बार हमारा शून्य प्राक्कल्पना अगर असत्य हो रहा है, दैट मीन्स कि 99 बार शोध प्राक्कल्पना सत्य हो रहा है। और अगर यहाँ पर 1 बार, 100 बार में से 1 बार अगर शोध प्राक्कल्पना शून्य प्राक्कल्पना अगर सत्य हो रहा है, दैट मीन्स कि ये 99 बार क्या हो रहा है कि 99 बार ये शोध प्राक्कल्पना असत्य हो जाएगा। 99 बार इसके असत्य से इसको ये सत्य हो जाएगा। अगर 1 बार ये सत्य होता है तो ये 99 बार असत्य हो जाएगा। तो ये आपका मोस्टली आप यहाँ पर देखेंगे तो वही फॉर्मूला यहाँ पर भी है कि यहाँ पर अगर 5% है तो 100 में से आप देखेंगे कि 5 बार क्या होगा? सत्य होगा और 95 बार क्या होगा? असत्य हो जाएगा। अर्थात इस लेवल पर 0.05 के लेवल पर हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर 95 बार असत्य हो जाता है, नल प्राक्कल्पना अगर असत्य हो जाता है, दैट मीन्स कि 95 बार सत्य हो जाएगा क्या? ये शोध प्राक्कल्पना
अगर 5 बार ये सत्य हो जाता है, कौन सा शून्य प्राकल्पना अगर 95 बार सत्य हो जाता है तो उसका मतलब ये हुआ कि 95 बार ये असत्य हो जाएगा। तो इसमें हम देखते हैं कि कभी भी एक रिसर्चर क्या करता है कि हमेशा इसमें क्या होता है कि इसको अगर हम ज़्यादा और कभी भी हम चाहते हैं एज ए रिसर्चर कि कोई भी बहुत ज़्यादा सत्य असत्य दोनों त्रुटि जो है, हमारा प्राकल्पना को जो त्रुटि है अर्थात अल्फ़ा और बीटा दोनों समान रहे। दोनों समान नहीं रहता है। अगर हम इसको ज़्यादा छेड़छाड़ करते हैं तो इधर अर्थात बीटा एरर ज़्यादा हो जाता है, अगर हम अल्फ़ा को ज़्यादा छेड़छाड़ करते हैं तो बीटा ज़्यादा हो जाता है, वहीं पर बीटा को अगर ज़्यादा छेड़छाड़ करते हैं तो ये अल्फ़ा ज़्यादा हो जाता है। इसमें अगर हम देखेंगे तो एज ए रिसर्चर हम ये चाहते हैं कि 100 में एक ही बार क्या हो, ये शून्य प्राकल्पना शून्य क्या हो, सत्य हो और 99 बार क्या हो, असत्य हो जाए। लेकिन और ज़्यादा हम अगर परिष्कृत करना चाहते हैं तो इसको हम किस में बदल देंगे, ये जो 0.01 है इसको हम 0.001 इसमें अगर बदल देंगे, दैट मीन्स क्या हुआ कि 1000 बार में एक बार ये शून्य प्राकल्पना सत्य हो जाए और 999 बार क्या हो जाए, 1000 बार में वो असत्य हो जाए। तो और ज़्यादा हम कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि हमारे द्वारा जो शोध प्राकल्पना बनाई गई वो उसमें बहुत ज़्यादा वस्तुनिष्ठता, वैधता सब कुछ है, अर्थात उसका परिणाम जो है वो बहुत ज़्यादा उन्नतशील है। तो ऐसा हम बहुत ही छाती चौड़ा करके एक प्रकार से कह सकते हैं कि कह देंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, थोड़ा सा अब समझने की कोशिश कीजिए। सीधी बात है, कुछ नहीं करना है। ये क्या है, शून्य प्राकल्पना। इसको हम रिजेक्शन के दृष्टिकोण से ही यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। जब रिजेक्शन के दृष्टिकोण से ही बनाते हैं, उसी के कारण से ये सार्थकता स्तर की ज़रूरत पड़ती है। मनोवैज्ञानिकों द्वारा 2 स्तर का मुख्य रूप से चयन किया गया है, 0.01, 0.05। इसका मतलब है कि ये जो 0.01 है उसका मतलब 1% मान लीजिए, 0.05 का मतलब 5% मान लीजिए। दैट मीन्स कि 100 बार अगर हम उसी चीज़ को दोहराएं, ठीक है, इस स्तर पर 0.01 के स्तर पर अगर हम 100 बार उसी चीज़ को दोहराएं तो 99 बार वो असत्य पाया जाए, कौन, शून्य प्राकल्पना असत्य पाया जाए और मात्र 1 बार सत्य पाया जाए, तो हम क्या कह सकते हैं कि 0.01 लेवल पर हमने रिजेक्ट किया। फिर अगर हम 100 बार उन चीज़ों को दोहराते हैं और फिर हमें 95 बार वो असत्य हो जाता है और मात्र 5 बार अगर सत्य हो जाता है, तो हम कह सकते हैं कि 0.05 के स्तर पर हमने किसको रिजेक्ट किया, शून्य प्राकल्पना को रिजेक्ट कर दिया। दैट मीन्स अगर शून्य प्राकल्पना को हम रिजेक्ट कर देते हैं तो अपने आप ही शोध प्राकल्पना क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। अब अगर हम और ज़्यादा परिष्कृत करना चाहते हैं एक शोधार्थी के दृष्टिकोण से, तो हमने बताया कि इसको 0.01 ये बहुत उम्दा लेवल है। लेकिन अगर और ज़्यादा हम परिष्कृत करना चाहते हैं, अगर हम इसको 0.001 के स्तर पर अर्थात 1000 बार में 1000 बार अगर उन्हीं चीज़ों को दोहराया जाए तो मात्र 1 बार क्या होगा, वो सत्य हो जाएगा, कौन सा, शून्य प्राकल्पना सत्य हो जाएगा और 999 बार अगर असत्य हो जाएगा तो और भी हम ज़्यादा छाती चौड़ा करके ये कह सकते हैं कि हाँ भैया, मेरे द्वारा जो शोध प्राकल्पना, कार्यकारी प्राकल्पना बनाया गया वो निश्चित रूप से क्या है, एक्सेप्टेड है। तो इसी के कारण यही आपका क्या है, सिग्निफिकेंस
लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जिसको कि हम सार्थकता के स्तर कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने इन चीज़ों को बेहद सिंपल भाषा में समझे होंगे, और अगर आपको कहीं से भी कठिनाई होती है आप मुझे बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं। कमेंट के द्वारा आप बताइए कि आपको अगर कहीं भी दिक्कत होती है तो हम हैं, और फिर से हम आपको उसके लिए गाइड करेंगे। तो आप इसी प्रकार से सीखने के लिए एजुकेशन प्रोफाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। और हाँ, शेयर ज़रूर कीजिए, और लाइक कम होता है, लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।